जय श्री राम। टाइटन ने एक नया वॉच लॉन्च किया है, टाइटन स्मार्ट सेलेस्टर। एक नई लुक, एक नया स्टाइल, नए फीचर्स के साथ टाइटन की ये वॉच आपके रूबरू कर रहा हूं। अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वॉच की जो डिस्प्ले है 3.6 सेंटीमीटर यानी 36 mm AMOLED डिस्प्ले है। इसके अलावा आपको इसमें इनबिल्ट GPS, ABC फीचर यानी कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर एंड कंपास फीचर देखने को मिलते हैं। 3 ATM यानी 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, अप टू 7 डेज बैटरी लाइफ एंड ऑप्टो मैकेनिकल क्राउन देखने को मिल जाता है। वॉच का आर्टिकल है 90206 AP01, AP यानी कि एल्यूमिनियम विद प्लास्टिक, 9,995 की प्राइस रेंज में। और ये जो इस पे प्राइस मेंशन है ये सेल प्राइस ही है। पहले क्या होता था कि मेंशन कुछ होता था लेकिन उसके बाद सेल प्राइस डिफरेंट होता था, लेकिन अब इसमें आपको जो मेंशन किया हो वही सेल प्राइस है। तो करते हैं आप इस वॉच की अनबॉक्सिंग, बने रहिएगा। बॉक्स को ओपन करते वॉच की फर्स्ट लुक आपके रूबरू है। देख सकते हैं आप, इसकी लुक काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी सुपीरियर है। और स्ट्रैप अल्ट्रा सॉफ्ट में, यानी फाइबर का तो स्ट्रैप है ही, लेकिन फाइबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें आपको एक अलग सी फीलिंग देखने को मिल जाती है। स्ट्रैप में बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का स्ट्रैप देखने को मिल रहा है। 20 mm का इसमें स्ट्रैप इंस्टॉल किया हुआ है। डिस्प्ले के ऊपर भी आपको जो इसका फ्रंट मिरर है वहाँ पे आपको सेकंड्स की एक लुक देखने को मिल रही है। ये भी एक इसमें आकर्षित लुक है। मेड इन PRC यानी मेड इन चाइना, 3 ATM 30 मीटर वाटर रेजिस्टेंट, AP यानी कि एल्यूमिनियम विद प्लास्टिक स्ट्रैप, एल्यूमिनियम केस, यूनिक कोड, टाइटन का लोगो एंड टाइटन के जो पार्ट्स के कोड होते हैं वो मेंशन्ड है। चार्जिंग का पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 पिन पॉइंट्स इसमें दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर भी आप देखने को मिल जाता है। स्ट्रैप रिमूवेबल है, ये जो पिन है यहाँ से जस्ट स्लाइड करके स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हैं। एक क्राउन दिया गया और एक पुश बटन दिया गया। तो करते हैं इस वॉच को ऑन। अब बटन से ऑन हो रही है। टाइटन स्मार्ट लिखा देखने को मिल जाता है आपको। डाउनलोड द टाइटन स्मार्ट वर्ड ऐप एंड स्कैन टू द पेयर द वॉच। तो देखते हैं अगर बिना पेयरिंग के चल जाती है कि नहीं। तो पेयरिंग के बिना तो नहीं चलेगी, तो हम क्या करते हैं, पहले प्ले स्टोर से टाइटन जो स्मार्ट वर्ड एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ओपन करता हूँ मैं इसको। कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक करना है। आई हैव एक्सेप्ट रीड, ये ऑप्शन को टिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, रजिस्टर विद SMS। तो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने OTP ऐड कर दिया था, तो OTP ऐड करते ही वेरीफाइड हो गया। पहले परमिशन आई कैमरा परमिशंस, अलो, लोकेशन परमिशन, अलो। यहाँ से आपने लोकेशन की एक्सेस दे देनी है, अलाउ कर देना है। एंड लास्ट वन है ब्लूटूथ ऑन का। तो मैं यहाँ पे ये सब ऑप्शन को 1 बाय 1 अलाउ कर रहा हूँ। अब QR कोड स्कैनिंग का आ रहा है। मैं ये QR कोड को स्कैन कर लिया। अभी आपके रूबरू या सारा कुछ एज इट इज़। कंफर्म टू पेयर आया, यस कर देते हैं। पेयरिंग सक्सेसफुल हो गया। अब अलाउ एक्सेस फॉर कॉन्टैक्ट पेयर। फर्मवेयर अपडेट 9 का आ रहा है। 30 मीटर बैटरी बैकअप चाहिए, तो हम इसको अभी इंस्टॉलेशन नहीं करते क्योंकि मैं पहले फ़ीचर आपको दिखा देता हूँ। बैटरी मेरे पास 88% पड़ी हुई है, तो इसको रखते हैं साइड पे फ़ोन को। अब आते हैं वॉच के ऊपर। वॉच को जब मैंने डाउन स्लाइड किया, सबसे पहले आपको देखने को मिलती है 88% इसकी बैटरी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग का और जो वॉच की एप्लीकेशन कनेक्टिविटी का साइन देखने को मिल जाता है। देन आता है इसके बाद डोंट डिस्टर्ब फीचर्स, DND एंड स्लीप।
डीएनडी फीचर्स में आपको क्या है, कई कस्टमर्स को जब ये फीचर ऑन कर देते हैं उसके बाद मेरे पास आ जाते हैं कि मेरी वॉच पे कॉलिंग नहीं आ रही। तो डीएनडी फीचर जब ऑन होता है तो कॉलिंग फीचर वर्कआउट नहीं करता। ऑलमोस्ट मेरे पास पिछले 2 वीक में 3-4 कस्टमर आ चुके हैं, उनको सेम प्रॉब्लम थी। डीएनडी फीचर्स को ऑफ करोगे तो आपकी वॉच वर्किंग में शुरू हो जाएगी। इसके बाद है कॉलिंग का, यहाँ पे कॉल मैंने ऑफ कर दिया तो यहाँ पे कॉल अलर्ट ऑन ऑफ लिखा देखने को मिल जाता है। अच्छी है ये फीचर इसमें। और इसके बाद आता है लो पावर मोड। लो पावर मोड में जब ऑन कर दूंगा तो ये बाकी फीचर्स वर्कआउट करना बंद कर देंगे, खाली टाइम और आपको बैटरी का साइन शो करता है। इसके लिए एग्जिट करना पड़ता है। एग्जिट के लिए आपको होल्ड करने पड़ता है ये क्राउन को। प्रेस एंड होल्ड टू एग्जिट पावर सेविंग मोड। तो हो गया बंद। अब इसके बाद ब्राइटनेस देखते हैं। अभी काफ़ी कम हो रखी है ब्राइटनेस, तो मैं इसको बढ़ा के देख लेता हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपको ब्राइटनेस इसमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद है जो लिफ्ट टू व्यू फीचर, यहाँ पे लिखा भी आ जाता है, ये इसमें अच्छा है। बाकियों पे आपको देखने को नहीं मिलता, लिफ्ट टू व्यू ऑन है या ऑफ है वो पता लग जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर यहाँ से ऑन हो जाता है, ये भी आपको इसमें बाहर ऐड ऑन कर दिया गया है। इंटरनल भी होगा सेटिंग में, वो बाद में देख लेंगे। इसके बाद आता है साउंड अलर्ट ऑन ऑफ। तो मतलब काफ़ी इसमें चेंजेस की गई है, आगे से काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट भी लाई गई है। नोटिफिकेशन देखते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से नोटिफिकेशन अपीयर व्हेन यू आर वेयरिंग योर वॉच, अनरीड इंडिकेटर, रीड डॉट कैन अपीयर एट टॉप ऑफ योर वॉच फेस व्हेन यू हैव अनरीड नोटिफिकेशन, स्वाइप अप टू व्यू देम। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन अगर आपने अनरीड किए होंगे तो वो भी आपको यहाँ से बता देगा। देन इसके बाद आता है डीएनडी में डोंट डिस्टर्ब फीचर्स और ड्यूरिंग मल्टी स्पोर्ट्स। तो आप मतलब ये अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि ऑल नोटिफिकेशन करना है या खाली मल्टी स्पोर्ट जब एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तब इसे करना है। इसके बाद आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर्स के बाद फ़ोन कॉलिंग का। तो इनकमिंग कॉल अलर्ट when turn off you will not be able to receive incoming call alert on your watch। देन आता है लेआउट में आपको फ्लो, लिस्ट एंड ग्रिड तीनों देखने को मिल जाते हैं। लेआउट के बाद आता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले मैंने ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है। ऑटो डिम एट नाइट, ऑलवेज डिस्प्ले ऑन, लिफ्ट टू व्यू एंड स्क्रीन टाइम ऑन, कितनी देर का, ये सब यहाँ पे मेंशन किया होता है। यहाँ पे लास्ट 60 सेकंड का इन्होंने ऐड ऑन किया हुआ है। जो स्क्रीन टाइम आउट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसमें दिया गया, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको बताया नहीं गया कि डिजिटल वाला सेलेक्ट करना है या दूसरा। जैसे पहले में होता था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप कौन से वाली रखना चाहते हैं। साउंड यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, साइलेंट मोड ऑन करना है तो कर सकते हैं। वाइब्रेशन कौन से लेवल की करनी है। क्राउन हैप्टिक, यानी द वॉच कैन प्ले हैप्टिक व्हेन यू रोटेट द डिजिटल क्राउन टू स्क्रॉल। इसके बाद आता है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को यहाँ से आप स्कैन करके ऐड कर सकते हैं। जर्नल फीचर्स, जर्नल में आपको अबाउट आता है, इसमें फॉर्म वर्जन, मैक एड्रेस, रेगुलेशंस में आपको जो पार्ट्स के कोड उनके बारे में बताया गया है। रीसेट है, पावर ऑफ है, वॉच को रीसेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद के फीचर्स पे जाते हैं। इसके बाद आता है एसओएस में आप इमरजेंसी कॉल ऐड कर सकते हैं। सायरन भी इसमें ऐड किया गया है। तो सायरन कैसा है, तो ये हो गया एसओएस। देन आता है फ़ोन फाइंडिंग। तो यहाँ से फ़ोन फाइंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद कैमरा फीचर्स है, तो कैमरा फीचर्स को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन आता है फ्लैश। देन नेक्स्ट फीचर में आपको वाटर लॉक देखने को मिल जाता है फीचर। तो वाटर लॉक फीचर में क्या है, यार देखिए मैं यहाँ से स्लाइड कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो साइड बटन है इसको प्रेस करता हूँ, यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेस एंड होल्ड क्राउन टू टर्न ऑफ द वाटर लॉक। ये देखिए, ये कह रहा है कि आप इसे शेक करेंगे तो ये जो इसमें अगर पानी जाने का कोई चांस हुआ होगा तो वो क्लीन कर देगा उसको।
इसके बाद आता है इसमें लेआउट, कौन सा आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। देन आता है मल्टी स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आप कौन से वाले मोड को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जीपीएस भी देखने को मिल जाता है। अब जीपीएस फीचर का कैसे रन आउट होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये मैंने डाउन स्लाइड के सारे फीचर रन आउट कर दिए। अब जाते हैं लिस्ट में, तो मैं यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। क्राउन को रोटेट करके देखें तो क्राउन रोटेटिंग वर्किंग करता है, बहुत ही इजी एंड आपको इसमें वाइब्रेशन फील भी होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं लेफ़्ट स्लाइड करके। माई फिटनेस आ रहा है, हार्ट रेट फीचर्स है, मल्टी स्पोर्ट्स है। मल्टी स्पोर्ट्स में आपको वीकली एक्सरसाइज मोड भी देखने को मिल जाता है इसमें। स्लीपिंग रिकॉर्ड है। देन आता है वेदर फीचर अगर आप ऐड करते हैं तो। अब अप स्लाइड करेंगे नोटिफिकेशंस का आएगा। लेफ़्ट स्लाइड करते हैं, सॉरी राइट स्लाइड करते हैं तो सबसे पहले आता है टुडे हाइलाइट्स, जिसमें आप जो रिसेंट ऐप्स यूज़ किया हो उसके बारे में बताया हुआ है, बस यही है। और अप स्लाइड करेंगे इसमें से सारे फीचर्स, इसमें गाइडेंस दी गई है। देन अब साइड जो बटन है क्राउन है इसको प्रेस करते हैं तो ये देखिए मतलब काफ़ी अच्छा वर्किंग करता है। वॉच फेस देख लेते हैं इसमें, 1 2 3 4, और यहाँ से आप ऐड न्यू वॉच फेस में क्लिक करके और नया ऐड कर सकते हैं, वो एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। अब लिस्ट में जाते हैं तो सबसे पहला फीचर जो इसमें दिया गया है माई फिटनेस। माई फिटनेस में आप जो कितने कदम चले, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, ये सब इसमें गाइडेंस दी गई है। काफ़ी अच्छा खासा इसमें आपको लिस्ट देखने को मिल जाता है, जैसे डिस्टेंस, मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी, स्टैंड आवर्स, फ्लोर क्लाइम्ड। तो मतलब ये काफ़ी कुछ इसमें ऐड ऑन किया गया है। मल्टी स्पोर्ट्स में जैसे अब मैं आउटडोर साइकिलिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो इसमें लिखा आ रहा है फॉर क्विक जीपीएस कनेक्ट इंश्योर दैट यू आर नॉट सराउंडिंग बाय ट्री और हाई राइज बिल्डिंग। तो यानी कि ये जीपीएस कनेक्टिविटी का होगा इसमें, और उसके लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी भी चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं जीपीएस का शो भी कर रहा है। एंड कर देते हैं। बाहर आने के लिए शायद हमें यहीं से आना पड़ेगा, नहीं इधर से स्लाइड होता लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ था, तो कोई बात नहीं। अब हम बाकी फीचर्स को चेक कर लेते हैं। मल्टी स्पोर्ट के बाद आता है स्पोर्ट रिकॉर्ड, स्टेपिंग आता है। स्टेपिंग में यहाँ स्टेपिंग का जो है मेरे ख्याल से ये स्टेप काउंटिंग करता है, तो कितने कदम आपने चले हैं, कितनी देर आप चले हैं, कौन से आवर्स में आप चलें, वो सब इसमें शायद शो करता है। तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा इसका। हार्ट रेट मेजरमेंट है, स्लीपिंग मॉनिटर है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो ये मेजर करता है। मेरा स्ट्रेस लेवल वैसे भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सेल। अलार्म मोड, यहाँ से आप अलार्म ऐड कर सकते हैं। फ़ोन फीचर्स है, फ़ोन फीचर्स में आपको कॉन्टैक्ट्स जो कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से ऐड करेंगे, रिसेंट कॉल्स का कीपैड है, यहाँ से आप फ़ोन को नंबर को डायल कर सकते हैं। टाइमर है, टाइमर में आप जितनी देर का टाइमर लगाना चाहते हैं, कस्टम भी है। स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का लैप सिस्टम भी है इसमें। SpO2 मॉनिटरिंग है। कंपास फीचर है, कंपास फीचर है कि मूव द वॉच इन शेप ऑफ नंबर 8 करके देखें। तो ये आपको बताता है कि आप कौन से साइड हैं, यानी
नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये भी इसमें अच्छा ऐड ऑन किया गया। चलो इसे बाहर आते हैं। अब बाहर ऐसे मूव करने से आ जाता है, उसी में नहीं आ रहा था। इसके बाद आता है एटीट्यूड बैरोमीटर। अब जो बैरोमीटर फीचर्स है इसके बारे में तो वही लोग ज़्यादा जानते होंगे जो इस पे स्टडी की हुई है इनको। बैरोमीटर का मैंने जितना नेट पे फाइंड आउट किया कि जो एयर प्रेशर है उसकी इन्वायरमेंट में, वो मेजरमेंट यहाँ पे बताता है। तो ये फीचर्स का मेरे को इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यहाँ पे भी लिखा रहा है एटमॉस्फेयर प्रेशर, मतलब है अच्छा है, लेकिन ये जिनको यूजेज में आता है वही बता सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद है वेदर फीचर, देन आता है फ्लैश लाइट, कैमरा फीचर्स, म्यूज़िक, वर्ड टाइम। वर्ड टाइम में आप जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से सिटी ऐड करेंगे वहाँ का वर्ड टाइम इसमें आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगा। फाइंड देन है सेटिंग। तो यानी कि फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे ऐड ऑन किए गए हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, तो वो फीचर्स मेरे लिए तो काम के नहीं है। हाँ अच्छे हैं। अब ये जो डाउन स्लाइड जो पुश बटन है, पुश बटन को हमने प्रेस किया तो इसमें आपको जो एक्सरसाइज मोड्स हैं वो सारे विजिबल हो रहे हैं। तो जीपीएस आई थिंक ये फीचर्स इन्हीं जो स्पोर्ट्स मोड है उसी में वर्कआउट करता है। इधर जीपीएस शो नहीं करता ऊपर। जैसे मैं इस फीचर को ऑन करता हूँ तो जीपीएस इनेबल हो जाता है, इधर जीपीएस बंद ही शो कर रहा है। तो ये सब फीचर्स इसमें आपको विजिबल हो रहे हैं। तो अब करते हैं वॉच को वियर अप। वियर अप पे आप देख सकते हैं जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो बहुत ही फास्ट इसमें आपको डिस्प्ले ऑन होता दिखाई दे रहा है। प्लस आप इसमें चेक कर सकते हैं जो मैंने एओडी फीचर लगाया हुआ है, तो एओडी फीचर भी बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं आप एओडी की लुक आपके रूबरू है। यहाँ पे टाइटन लिखा देखने को मिल जाता है, लोगो है टाइटन का, और टाइमिंग आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल टाइमिंग देखने को मिलती है। और इसकी एक और बात है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो जो आप सनलाइट में होंगे तो टाइम विजिबिलिटी तब भी आपको प्रॉपर क्लियर देखने को मिल जाएगी। अच्छी लुक दी हुई है, अच्छी शेप भी है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, इसमें फीचर्स भी अच्छे दिए गए हैं। प्राइस भी जो इनका आगे ऑलमोस्ट प्राइस रहता है सेम ही होता है, सिमिलर ही होता है 10 के अप्रॉक्सीमेट। वहाँ पहले क्या थे कि 10 का रेट 15 दिया होता था, उसमें लेस कर देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक्यूरेट रेट रखा है। वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एक ब्रांड को अपने रेट में फ़र्क नहीं डालना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, इसमें अच्छी लुक दी गई है। आपको क्या लग रहा है, कैसा है आपको इसकी विजिबिलिटी लगने को देखने को मिल रही है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। तो अगर परचेज़ करना हो टाइटन के स्टोर से इसे बाई कर सकते हैं। बटाला में हमारा गुप्ता वाच कंपनी और नव्या वाच गैलरी के नाम से है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत एंड वंदे मातरम।